जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु के गोचर की, क्योंकि राहु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और राहु का गोचर बहुत मायने रखता है ज्योतिष के हिसाब से और गोचर के प्रभाव से बहुत मायने रखता है। देखिए, सभी ग्रहों में जो गोचर है वो शनि का गोचर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके बाद राहु का गोचर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। देखिए, शनि जो है शनि एक बड़े ही पावरफुल ग्रह हैं, क्योंकि उनको कर्म फलदाता कहा जाता है। हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, हमारे कर्मों का फल देते हैं। और राहु शनि के ही छाया ग्रह हैं, यानी जो शनि के कर्म है, जो शनि है वो ही राहु हैं, बस वो छाया ग्रह है। इसीलिए राहु का गोचर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है शनि के बाद। साथ में केतु का गोचर भी इस महीने होने वाला है, और केतु जो हैं वो मंगल के छाया ग्रह माने जाते हैं, यानी जहाँ मंगल बैठे होंगे और जो मंगल के प्रभाव होंगे वही प्रभाव, वैसे ही प्रभाव केतु देते हैं, क्योंकि मंगल के छाया ग्रह केतु माने जाते हैं। और अब 23 सितंबर को ये राशि परिवर्तित करेंगे। राहु और केतु दोनों ही वक्री रहते हैं, हमेशा वक्री चाल चलते हैं। 23 सितंबर की सुबह को राहु राशि परिवर्तित करेगा और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर कर जाएगा। ये परिवर्तन, ये गोचर 18 महीने का होगा, क्योंकि 1.5 वर्ष ये एक राशि में रहते हैं और 18 महीने अब ये वृषभ राशि में बैठेंगे। यहाँ बैठकर ये बहुत से ऐसे कार्य करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए राहु का जो गोचर होगा उनके लिए इन 1.5 वर्षों में किस तरह के परिवर्तन लेकर आएगा, किन किन चीज़ों में सावधानी रखनी होगी, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो एक तो वीडियो को अंत तक देखें। अब वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो राहु के लिए बहुत ज़रूरी उपाय होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, राहु की सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें राहु के बारे में, अगर हम जानें तो राहु और केतु दोनों एक ही जैसे रूप माने जाते हैं, यानी राहु जो कि एक सिर के ऊपर का हिस्सा है और केतु जो धड़ का हिस्सा है। राहु को अगर आप समझें तो बहुत बुद्धिमान ग्रह राहु माना जाता है। राक्षस ग्रह है, छाया ग्रह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राक्षस ग्रह है तो हमेशा अशुभ प्रभाव ही देता है, शुभ प्रभाव नहीं देता है। दोनों तरह के ये प्रभाव देता है। जिस भाव में बैठेगा उसके अनुसार प्रभाव देगा, और जहाँ इनकी दृष्टि होगी, जहाँ 30वीं दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि होगी, 11वीं दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि होगी, जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ के भी प्रभाव देगा। अशुभ भी देगा, शुभ भी देगा, यानी जहाँ जिस तरह की दृष्टि डालेगा, जिस भाव पर उस तरह के प्रभाव देगा। तो पहले तो राहु का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि राक्षस ग्रह है, अब तो बड़ा बुरा होगा, हमारे ऊपर तो राहु चल रहा है। ऐसा नहीं है। राहु एक बहुत बुद्धिमान ग्रह है। अगर राहु बुद्धिमान नहीं होता तो अमृत कभी नहीं पीता, एंड टाइम पे वो पकड़ा जाता। लेकिन राहु बहुत बुद्धिमान है और बहुत चालाक भी इसको कहा जा सकता है। बहुत चालाक ग्रह है, एक भौतिक ग्रह है, भौतिकवादी ग्रह हम देखिए इसको कह सकते हैं, भौतिकवादी ग्रह है। तो जब इतना बुद्धिमान ये ग्रह है तो जीवन में कई तरह के परिवर्तन ये लेकर आता है। अब राहु जो है वो नई नई चीज़ों की तरफ आपको आकर्षित करता है, नई चीज़ें सीखने के लिए, नए जगह आपका खतरे मोल लेने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए। जहाँ लोग समझते हैं रिस्क नहीं लेना चाहिए, राहु वहाँ घुस जाता है, रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और अधिक आगे जाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। रिस्क लेता है इंसान। अगर इंसान के अंदर डर है और वो अचानक से रिस्क ले, उसके बाद ये नहीं तो ये नहीं तो ये राहु आपके अंदर पैदा करता है। विदेश से जो जुड़ाव है वो राहु देता है। विदेश जाने का, शोध करने का, वैज्ञानिक बनने का, डॉक्टरी का, मेडिकल फील्ड वालों का और एस्ट्रोलॉजी का, इन सभी चीज़ों में जो रुचि होती है, इन सभी चीज़ों में जो आगे बढ़ने की होती है वो राहु देता है। बहुत ही उम्मीदों भरा, बहुत ही भौतिकवादी ये राहु ग्रह माना जाता है। अचानक से देने वाला, जहाँ से उम्मीद ना हो वहाँ से देने वाला, जहाँ काम करने की उम्मीद ना हो वहाँ काम कराने वाला राहु माना जाता है। तो जब इतनी सारी काबिलियत राहु के अंदर होती है तो वो किस तरह के रिजल्ट आपको देगा। तो देखिए, कुंभ राशि के लिए राहु का गोचर 4थे भाव में होगा, जो माता का भाव है, जो परिवार का भाव है। इसके अलावा इनकी दृष्टियाँ भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम दृष्टि है, इनकी 11वीं दृष्टि है, 11वें भाव पर दृष्टि है, पंचम भाव पर दृष्टि है, 10वें भाव पर दृष्टि है,
और छठे भाव पर दृष्टि है, तो इनका भी फल आपको मिलेगा। पहले हम जानेंगे कि क्या शुभ फल मिलेगा, उसके बाद जानेंगे क्या सावधानी रखनी है, और उसके बाद जानेंगे कि क्या आपको रेमेडीज़ करनी है, क्या उपाय करने हैं। तो ये जो राहु है, इसका जो प्रभाव होगा वो होगा कि आपके अंदर काम करने की गति बढ़ेगी। एक तो आप इस दौरान जो भी जातक मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जो डॉक्टर हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, योग आदि से जुड़े हैं, ऐसे किसी काम से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, खतरे मोल लेने के लिए आपको उकसाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपके अंदर ये डालेगा। तो यहाँ आपको अपने कर्म पर देखिए ध्यान देकर चलना है। भाग्य, इंसान का भाग्य होता है जो इंसान लेकर पैदा होता है, लेकिन कर्म होता है जो इंसान अपने कर्म से बनता है। तो दोनों चीज़ों का साथ एक साथ यहाँ देखिए काफ़ी मिलता है कि जो कर्म कर रहा है और साथ में भाग्य भी, दोनों एक साथ यहाँ ज़रूर होते हैं आपको जो परिणाम मिलते हैं उनके लिए। तो यहाँ आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि ये शनि का छाया ग्रह है, इसीलिए आपके कर्म के अनुसार रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो अपने आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, आपको एक तो गलत कार्य करने से बचना है। अगर आप सही तरीके से अपने काम कर रहे हैं, सही तरीके से आप सीधे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से राहु आपके लिए अच्छा करेगा। हालांकि आपको भड़काएगा भी राहु कि आप कुछ गलत चीज़ों की तरफ मुड़ जाएं, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को कर दें जो धर्म के विपरीत हो, कुछ गलत कार्य की तरफ भी आपको बढ़ाएगा। लेकिन इन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है। जितना सावधानी आप रखेंगे, जितना इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि अगर आपने एक बार वो राह पकड़ ली तो फिर वहाँ से आपका बुरा वक्त भी शुरू होता है, फिर राहु बुरे प्रभाव देता है। इसीलिए आपको इस समय ध्यान आपको रखना होगा। एक तो देखिए जो जातक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, जो जातक किसी भी तरह के ज्योतिष के कार्य से जुड़े हैं, पुजारी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या विदेश से आप लाभ कमाते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। वैज्ञानिक हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो इंटरनेट के फील्ड में है, जो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। भौतिकतावादी ग्रह हैं तो ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छी उम्मीद करेंगे। और देखिए ऐसा भी हो सकता है, एक तो राहु के अगर हम प्रभाव की बात करें तो राहु का जो 18 महीने का ये गोचर होता है, इसमें कोई ये समय सीमा नहीं होती है कि राहु अपने प्रभाव कब देगा। इन 18 महीनों में हो सकता है शुरू में दे दे, हो सकता है बीच में दे दे, हो सकता है अंत में दे, यानी कोई इसका समय नहीं है। जैसे बाकी ग्रहों का होता है कि कुछ ग्रह शुरुआत में अच्छे फल देते हैं, अच्छे अपने फल देते हैं, और कुछ बीच में अपने फल देते हैं। लेकिन राहु और केतु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी आपको फल दे सकते हैं, शुरू से अंत तक कभी भी दे सकते हैं, अचानक से। इसीलिए तो कहते हैं कि ये एक मायावी ग्रह है, अचानक से देगा। यानी आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम नहीं हो पा रहा है, और फिर आप थक कर बैठ जाते हैं, अचानक से खबर आती है कि ये तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो गया है। या फिर आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी नहीं मिली, लेकिन दूसरी जगह से अचानक से आपको प्रॉफिट हो जाता है, अचानक से नौकरी मिल जाती है, अचानक से लॉटरी निकल आती है, अचानक से शेयर मार्केट में पैसा बढ़ जाता है। प्रॉपर्टी आपकी थी और काफ़ी लो चल रही थी, लेकिन अचानक से वो अप हो जाती है, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो जो भी आपको उम्मीद से, जहाँ से उम्मीद ना हो ऐसी जगह से प्रॉफिट होगा, अचानक से होगा, जहाँ आशा ही ना हो ऐसी जगह से। और इसका कोई टाइम नहीं है कि कब आपको क्या मिल जाए। तो बस अपने काम पर ध्यान देना है आपको। जितना आप काम पर ध्यान देंगे, अपनी मेहनत करेंगे, उतना रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। इसीलिए कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी करते हैं तो पूरी वफादारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ नौकरी करें। व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार पर ध्यान रखें। अपने व्यापार को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएं। नया कार्य, नई उम्मीदें, नई योजनाएं बनाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाएं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये राहु का गोचर धन ज़रूर देकर जाएगा, बैंक बैलेंस ज़रूर बढ़ाएगा। अब जानते हैं किन चीज़ों से सावधानी रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर देखिए, ये कुछ ऐसे काम करने की तरफ भी आपको प्रेरित करेगा जो गलत हैं, जो धर्म के विरुद्ध हैं, नीतियों के विरुद्ध हैं। कुछ ऐसे कामों की तरफ आपको बढ़ाएगा। और ऐसे भी हो सकता है कि उनके ज़रिए आपको बहुत मोटी रकम भी मिले, बहुत अच्छा पैसा आप कमाने की उम्मीद रखते हो कुछ गलत कार्यों से।
उन चीज़ों से बचना होगा। जितना ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ों से पैसा मिलेगा, उससे कई गुना उसका जो हानि है वो आपको देखने को मिल सकती है। उतना ज़्यादा दुःख आपको उस चीज़ों से हो सकता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। गुस्से को आपको बढ़ाएगा। और यहाँ देखिए केतु जो है आपके गुस्से को बढ़ाता है। गुस्से में अचानक से काम बिगाड़ देना, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेना, जल्दबाजी में कोई पेपर साइन कर देना, गुस्से में कोई काम करेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, वहाँ आप लॉस कर सकते हैं। तो गुस्से में कोई काम ना करें, किसी पेपर पर साइन ना करें, जिस चीज़ को भी करें सावधानीपूर्वक करें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। पिता के साथ कोई अनबन हो सकती है, पिता की सेहत का ध्यान रखें और पिता के साथ बात करते समय भी ध्यान रखें। माता की सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए देखिए हो सकता है कि आपका मन पढ़ाई में ना लगे, तो ऐसे में आपको फोकस करना है, अपनी पढ़ाई के प्रति बड़ा ही समर्पित होकर चलना है। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, शनि के जैसे प्रभाव होते हैं कि कर्म का फल देता है, वैसे ही आपको इसका प्रभाव रखना है कि कर्म का फल मिलेगा और सही कर्म का बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इस चीज़ को हमेशा रखें। अब हम जानते हैं उपाय के बारे में कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो राहु के लिए आपको उपाय के रूप में एक तो दुर्गा पूजा बहुत अच्छा है। दुर्गा पूजा करना, दुर्गा पूजा करें, भैरव पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। इन चीज़ों को उपाय कर सकते हो। और सबसे बड़ा उपाय है गरीब की सेवा। अगर आप किसी को दान देने योग्य हैं, अगर आप किसी की मदद करने योग्य हैं, तो गरीबों की मदद करें, गरीबों को दान दें, पक्षियों को आप खाना दें, पक्षियों को आप पानी दें। ये बहुत उत्तम उपाय होते हैं राहु को मजबूत करने के और राहु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनको कम करने के, जिस तरह शनि के होते हैं। तो ये बहुत उत्तम उपाय हैं, इनका आप ज़रूर पालन करें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।